हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में, कि यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से टाइप के क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं। वो रिफ्लेक्सेस का क्या काम होता है और उन रिफ्लेक्सेस के द्वारा आपकी बॉडी, आपके जो लंग्स से कैसे वर्क करते हैं, वो चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स के रिफ्लेक्स सिस्टम के बारे में, यानी कि लंग्स के रिफ्लेक्सेस सिस्टम जो है लंग्स का, वो कैसे होता है, यानी कौन कौन से इसमें जो स्टिमुलेशन कैसे होता है, कौन से नर्व्स रहते हैं, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लंग्स में एक रिफ्लेक्स सिस्टम होता है वो होता है हेरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स सिस्टम। क्या होता है? हेरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स। कौन सा होता है? हेरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये हेरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स सिस्टम क्या होता है? हेरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स सिस्टम क्या होता है? आपकी बॉडी में जो भी एयर आ रही है अंदर, ठीक है, सबसे पहले ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों काम करता है। जैसे कि मैंने लंग्स का डायग्राम बनाया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो जब भी आपके लंग्स में एयर आती है, जब आप इंस्पिरेशन करते हो, यानी जब भी आप सांस लेते हो, अंदर जब भी एयर आती है अंदर, तो लंग्स क्या होता है? एक्सपांड होता है। अपने साइज से लंग्स बड़ा होता है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? जब भी आप इंस्पिरेशन करते हो तो क्या होता है? लंग्स अपने साइज से बड़ा होता है, ठीक है, डायलेट होता है, एक्सपांड होता है। क्यों होता है? ताकि जो एयर आ रही है अंदर आपके अंदर, उसके लिए जगह बने, ठीक है, स्पेस बने। लंग्स क्या है? नॉर्मल मोड पे क्या रिलैक्स रहता है। जब आप एक्सपिरेट करते हो, यानी जब एक्सहेल करते हो, जब आप सांस बाहर निकालते हो, तो लंग्स क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। पर जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब आप इनहेल करते हो, जब आप सांस लेते हो, जब आप ब्रीथ करते हो, तो क्या होता है? लंग्स एक्सपांड होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? लंग्स क्या होता है? उस समय एक्सपांड होता है। तो जब लंग्स एक्सपांड होता है तो ज्यादा एक्सपांशन से, यानी कि ओवर एक्सपांशन से, यानी जितनी लंग्स की कैपेसिटी है, जितना उसका टाइडल वॉल्यूम है अंदर, यानी लंग्स की कैपेसिटी की कितना वो स्टोर कर सकता है, 5 to 8 लीटर्स वो क्या कर सकता है, जो एयर है अंदर स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर कैपेसिटी में लंग्स एक्सपांड होने लग जाए, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यानी ज्यादा कैपेसिटी में अगर लंग्स एक्सपांड होने लग जाए तो क्या होगा? उसके सेल लेयर को, उसके पैरेन्काइमा को, उसके प्लूरल लेयर्स को क्या होगा? डैमेज होगा। तो यही डैमेज वाली थ्योरी हम आज देखेंगे कि जब लंग्स का ओवर एक्सपांशन होता है, जैसे ये रेड कलर में आ रही है, एयर आ रही है, ये ब्लू कलर में लंग्स है, और ये ब्लैक कलर के जो मैंने एरो बनाया है, यानी कि लंग्स एक्सपांड हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? कि ये लंग्स बनाया है ब्लू कलर में, ये एयर आ रही है रेड कलर में, और ये ब्लैक कलर में क्या हो रहा है? ये एरोस जो है एक्सपांशन को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं लंग्स में कि कैसा अपीयर होता है एक्सपांशन लंग्स में। ठीक है, अब क्या होता है? ज्यादा एक्सपांशन से क्या होता है? लंग्स एक्सपांशन विया इंस्पिरेटरी ड्राइव, यानी कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब आप इनहेल करते हो, तो क्या होता है? लंग्स का एक्सपांशन किसके द्वारा होता है? जब आप इंस्पिरेशन करते हो, यानी जब सांस लेते हो, तो लंग्स क्या होता है? उस समय फूलता है। तो जब लंग्स फूलता है तो क्या होता है? कैन बी डैमेजिंग, यानी कि जब लंग्स फूलता है, जब वो अपने साइज से, उसका जो एक डेजिग्नेटेड साइज है उसका, इतना ही उसको एक्सपांड होना है, जब उससे ज्यादा एक्सपांड होने लग जाता है तो उसकी जो लेयर्स है, लंग्स की सेल वॉल है, जो लंग्स की वॉल है, वो क्या होगी? डैमेज होने लग जाएगी, डैमेज हो सकती है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। डैमेज हो सकती है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर है। आ रही मेरी बात समझ में? कि लंग्स के ओवर एक्सपांशन से उसके लेयर डैमेज ना हो जाए, ठीक है, लंग्स के ओवर एक्सपांशन से उसके लेयर डैमेज ना हो जाए, तो डैमेज ना होने के लिए कोई कोई चीजें रिक्वायर है उसमें। सबसे पहला है मॉनिटरिंग और दूसरा है इनिवेशन, यानी मॉनिटर करो कि भाई लंग्स कितना एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो कि लंग्स का एक्सपांशन कितना हो रहा है, और दूसरा उसको इनिबिशन, यानी उसको इनहिबिट करो, उसमें रोकथाम लगाओ कि भाई तुम इससे ज्यादा एक्सपांड नहीं होना, नहीं तो आपकी सेल वॉल डैमेज हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? कि लंग्स जब ओवर एक्सपांड होता है तो वो क्या हो सकता है? उसकी सेल वॉल डैमेज हो सकती है, ठीक है, ब्रेक हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो ना डैमेज हो तो उसके लिए दो चीजें रिक्वायर है। सबसे पहला है मॉनिटरिंग और दूसरा है इनिबिशन, यानी उसको मॉनिटर करो कि भाई कितना एक्सपांड हो रहा है, और दूसरा इनहिबिट करो कि भाई ज्यादा क्या एक्सपांड ना हो जाए, उसको रोको ज्यादा एक्सपांड होने से।
ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है लंग्स में होती हैं। अब ये जो थ्योरी है इसको हम आगे देखेंगे। जब इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी कंट्रोल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी कंट्रोल बोलते हैं कि जब उसकी मॉनिटरिंग और इनिबिशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी कंट्रोल, यानी रिफ्लेक्स सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन का कंट्रोल। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी कंट्रोल। तो इस थ्योरी को सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय, यानी इस थ्योरी को सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया था, कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया था इस थ्योरी को, दो फिजिशियन थे, दो डॉक्टर्स थे। एक का नाम था एवाल्ड हेरिंग और दूसरे का नाम था जोसेफ ब्रूयर। क्या था, एवाल्ड हेरिंग एंड जोसेफ ब्रूयर नाम के दो फिजिशियन थे। इन दोनों ने क्या निकाला था, इस थ्योरी को खोजा था सबसे पहले, इसकी डिस्कवरी करी थी कि भाई लंग्स का ओवर एक्सपांशन जो से अगर रप्चर ना हो जाए, उसको डैमेज ना हो, तो उस चीज को कौन से रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के, कौन सा सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो फिजिशियन थे इनने इसकी डिस्कवरी करी थी, एवाल्ड हेरिंग एंड जोसेफ ब्रूयर। इन्हीं के नाम से क्या है, हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स है। एवाल्ड का हेरिंग और जोसेफ का ब्रूयर, दोनों का मिलाकर हेरिंग ब्रूयर क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सिस्टम, उसको पढ़ते हैं। इनने कब किया था इसकी डिस्कवरी, कब इसका क्या किया था, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कब किया था, कॉन्सेप्ट को कब रखा था इसको, 1868 में इन दोनों ने इसके थ्योरी को रखा था, प्रेजेंट किया था कि भाई लंग्स के ओवर एक्सपांशन से जो रिसेप्टर्स है बॉडी के उसको कंट्रोल करते हैं ताकि क्या ना हो, ओवर एक्सपांशन ना हो जाए, ओवर एक्सपांशन से लंग्स क्या हो, डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो इनने क्या इलस्ट्रेट किया था, इलस्ट्रेटेड दैट सस्टेन्ड लंग इन्फ्लेशन ट्रिगर्स रिफ्लेक्सिव एक्सपिरेशन, यानी कि सस्टेन्ड लंग इन्फ्लेशन ट्रिगर्स रिफ्लेक्सिव एक्सपिरेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, जो लंग्स का बड़ा होना है, जो बना हुआ है एक जगह पे, लंग्स का इन्फ्लेशन यानी बड़ा होना, एक्सपांशन जब बना रहता है तो वो क्या करता है, ट्रिगर करता है, यानी कि वो सिग्नल करता है किसको, रिफ्लेक्सिव सिस्टम को ट्रिगर करता है। जब लंग्स का जो एक्सपांशन है, इन्फ्लेशन है, सस्टेन्ड रहता है, बना हुआ रहता है, तो वो क्या करता है, ट्रिगर करता है आपकी बॉडी के, आपके लंग्स के रिफ्लेक्स सिस्टम को, जो कि ट्रिगर किसको करता है, एक्सपिरेशन को। यानी कि जब आपने इनहेल कर लिया है, लंग्स इन्फ्लेशन हो गया है, लंग्स का साइज बड़ा हो गया है, तो लंग्स क्या करता है, अपने रिसेप्टर्स के द्वारा ट्रिगर करता है रिफ्लेक्सिव सिस्टम को आपके लंग्स के, कि भाई जो इंस्पिरेशन करा रहा है, अब भाई तुम क्या कराओ, एक्सपिरेशन कराओ। क्या कराओ, भाई आपने इंस्पिरेशन करा दिया है, अब क्या करो, उसका एक्सपिरेशन कराओ ताकि ओवर एक्सपांशन से लंग्स के क्या ना हो, इंजरी ना हो जाए। किसकी इंजरी ना हो जाए, लंग्स में इंजरी ना हो जाए। तो क्या इलस्ट्रेटेड किया था, क्या थ्योरी ने निकाली थी कि सस्टेन्ड लंग इन्फ्लेशन ट्रिगर्स रिफ्लेक्सिव सिस्टम को रिफ्लेक्स करता है, ये स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। यानी कि जब आपने इनहेलेशन, एक्सपिरेशन, अब इस तरीके से कोई लेता नहीं है, पर मैं आपको बताने के लिए आपको बता रहा हूं, इनहेल करना, एक्सहेल करना, सांस छोड़ना। तो जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एवाल्ड हेरिंग और जोसेफ ब्रूयर के द्वारा दी गई है, 1868 में दी गई है। उन्हें क्या इलस्ट्रेट किया था कि जो बना हुआ, जो आपका लंग्स का जो इन्फ्लेशन है बना हुआ रहता है, तो वो बने रहने के कारण क्या होता है, ट्रिगर करता है किसको, आपकी बॉडी के रिफ्लेक्स सिस्टम को। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्सपिरेशन करवाते हैं, यानी कि अब अपने इनहेल कर लिया है तो उस बॉडी लंग्स से क्या करेंगे, एयर को बाहर निकलवाएंगे। तो जब वो बाहर निकलवाते हैं तो क्या होगा, सस्टेन्ड लंग इन्फ्लेशन ट्रिगर्स रिफ्लेक्सिव एक्सपिरेशन टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन रिलेटेड लंग इंजरी। किससे बचाते हैं ये, किससे बचा रहे हैं ये, टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन, यानी कि ज्यादा ओवर एक्सपांशन, ओवर डायलेशन, ओवर इन्फ्लेशन ना हो जाए, ज्यादा साइज में ना बढ़ जाए। तो एक्सपिरेशन के द्वारा, यानी अब सांस बाहर छोड़ने के द्वारा, लंग्स से वापस सांस बाहर निकलवाने के द्वारा ये रिसेप्टर्स का करवाते हैं, लंग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसी सिस्टम पे आपका वर्क करता है हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स, यानी कि ज्यादा लंग्स एक्सपांड होकर इंज्योर ना हो जाए,
तो क्या करते हैं, एक्सपीरेट करवाते हैं, यानी जिस सिस्टम से वो इंस्पिरेशन हो रहा है, जिस सिस्टम से बॉडी में आपके एयर आ रही है, उसी सिस्टम से वो क्या करें, उस रिसेप्टर्स के द्वारा वो उससे बाहर निकलवाते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो अब ये जो थ्योरी है, ये जो इलस्ट्रेशन है, ये 3 चीजों पे वर्क करती है। कौन से वर्क करती है भाई? स्टिमुलेट एंड मेंटेन रिदमिक रेस्पिरेटरी, क्या करती है? स्टिमुलेट करती है एंड मेंटेन करती है रिदमिक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, यानी कि ये स्टिमुलेट करवाती है, यानी कि रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करती है, यानी जगाने का काम करती है, और मेंटेन कराता है, यानी कि मेंटेन कराता है रिदमिक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। आर ए का मतलब है, आर का मतलब रेस्पिरेटरी, ए का मतलब एक्टिविटी, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म पे इधर लिख दिया था, ठीक है। तो स्टिमुलेट कराता है और मेंटेन कराता है रिदमिक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, यानी कि जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, यानी जिस हिसाब से जिस रिदम कैसे, लब डब लब डब लब डब, आपका हार्ट इस रिदम में चलता है ना, हार्ट किस रिदम में चलता है, लब डब, इस तरीके से चलता है हार्ट, लब डब का एक रिदम रहता है, ठीक है। यानी कि एक उसका सीक्वेंस है, यानी ऐसा होगा फिर इस तरीके से होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से क्या डम डब डब डब, ये क्या रिदम, यानी कि आप क्या है, एक रिदम है ये, यानी कि वो सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इस चीज को क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है, मेंटेन कराता है कि जिस तरीके से सांस आप ले रहे हो उस तरीके से आप सांस छोड़ो भी, यानी कि आप सांस लेके तो रुक ना जाओ, सस्टेन ना हो जाए, वहीं ना रुक जाए, वहीं ना थम जाए, वहीं ना रुके रह जाए आपकी सांस, तो क्या कराता है, एक्सपिरेशन कराता है, यानी वाइसा वर्सा वाली एक्टिविटी कराता है, लेता भी है और देता भी है, इस तरीके की ये एक्टिविटी मेंटेन कराता है आपका हियरिंग न्यूरल रिफ्लेक्स। और क्या कराता है ये, स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू वेगस नर्व। अब जो इनका स्टिमुलेशन होता है, इनका जो स्टिमुलेशन होता है रिसेप्टर्स का, वो सेंड करते हैं सिग्नल टू वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होती है भाई, आपकी वेगस नर्व होती है, कहाँ होती है वेगस नर्व, होती है ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में होती है, ब्रेन में कहाँ, सॉरी वेगस नर्व ब्रेन में नहीं होती है, पर वेगस नर्व का क्या करती है, सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। ब्रेन में कहाँ लेके जाती है, मेड्यूला में, कहाँ ले जाती है, ब्रेन में मेड्यूला वाले पोर्शन में कौन ले जाती है, वेगस नर्व क्या करती है, कौन सी नर्व भाई, वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, स्टिमुलेशन ले जाती है, जो भी रिफ्लेक्टिव सिस्टम जो होता है, रिसेप्टर्स जब जैसे आते हैं तो वेगस नर्व क्या करेगी, सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन तक। स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू वेगस नर्व, यानी वो वेगस नर्व की तरफ सिग्नल लेके जाती है, और वेगस नर्व में जब अगर ऐसा बायलेटरल जब पोर्शन काटेंगे आप ब्रेन का, तो उसमें इनर मेड्यूला और बहुत सारे और रिसेप्टर्स मौजूद रहते हैं, तो वो रिसेप्टर्स क्या कराते हैं, ब्रेन में आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का काम वो रिसेप्टर्स का होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर ब्रेन का। तो ब्रेन का कैसा डायग्राम है ये, जब ब्रेन को हम ऐसा देखते हैं इस शेप में, जब ब्रेन को हम इस शेप में देखेंगे इस वाले सेक्शन में, और जब इसको ऐसा बीच में से आधा काट कर जब ये वाला सेक्शन देखेंगे बायलेटरल सेक्शन, तो ब्रेन इस तरीके से दिखता है। ये पूरा ब्रेन है, ये सेरेब्रम है, ठीक है। और सेरेब्रम और सेरेब्रम में क्या होता है, इधर एक मिड ब्रेन है और ये पॉन्स है, पॉन्स वाला हिस्सा है ये, और इसमें रिसेप्टर्स है कुछ, ठीक है। तो अभी हम एक ही रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हेयरिंग न्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम एक्ट करवाता है ब्रेन के थ्रू। कहाँ कराता है, लंग्स में कराता है। ये सब सिग्नल्स कैसे आते हैं, तो इसमें मिड ब्रेन के नीचे एक रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, इनहेलेशन और एक्सपीरेशन, कौन सा काम करवा रहा है ये, इनहेलेशन का
और एक्सपीरेशन का काम जो ब्रेन के थ्रू लंग्स में हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सपीरेशन का काम किसके द्वारा हो रहा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के द्वारा हो रहा है। और सिग्नल किसके थ्रू आ रहे हैं भाई, ये जो वेगस नर्व है ये सिग्नल लेकर आ रही है रिसेप्टर्स में, किसके रिसेप्टर्स में, लंग्स के रिसेप्टर्स में, ठीक है, जो कि स्टिमुलेशन करवा रहा है एक्सपीरेशन और इनहेलेशन का, ठीक है, किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू। जो इंटरकोस्टल नर्व्स रहती है, इंटरकोस्टल मसल होती है वो, और क्या होती है, इंटरकोस्टल नर्व होती है। तो इंटरकोस्टल नर्व क्या करती है, इंटरकोस्टल मसल में कराती है रिफ्लेक्सेशन, जिससे क्या होता है, डायफ्राम नीचे चले जाता है, लंग्स एक्सपांड हो जाता है, और यही क्या कराते हैं, वापस एक्सपीरेशन कराते हैं। तो जो इंटरकोस्टल मसल है जो फैल गई है, एक्सपांड होगी, वापस नीचे आ जाएगी, डायफ्राम जब नीचे चले गया वापस ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्स सिस्टम बॉडी का आपकी एक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो चीज तो समझ में आ गई। अब एक चीज और होती है इसमें, जब ये चीज एक्ट करती है, जब रिफ्लेक्स सिस्टम आपका एक्ट करता है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करवाता है, तो एक और चीज को ये मेंटेन करता है, ये लेंथनिंग इंस्पिरेशन टाइम, यानी जो इंस्पिरेशन टाइम है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि आपने सांस लिए, अब जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते आप, जल्दी सांस नहीं लेते, थोड़ा रुक रुक के सांस लेते हो, ठीक है, आपको नहीं पता चलता है, वो ब्रेन अपने आप एक्ट करता है, ठीक है। तो आप कितनी बार लेते हो, 16 से 17 बार आप 1 मिनट में सांस लेते हो, तो वो टाइम मेंटेन करता है कि आप इतनी ही बार क्या लो, आपका इंस्पिरेशन का टाइम रहे, ठीक है, ज्यादा कम ना हो और ज्यादा बढ़े भी नहीं। ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन होगा, और कम हुआ अगर ठीक है, अगर टाइम कम हो गया, ज्यादा नहीं रहा, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा इंस्पिरेशन करोगे और धीरे से एक्सपीरेशन करोगे, यानी ज्यादा लंग्स का एक्सपांशन होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर लेंथनिंग नहीं होगी इंस्पिरेशन की, ज्यादा टाइम नहीं बढ़ेगा, तो अब ज्यादा देर तक लंग्स को एयर होल्ड करके रखोगे, ठीक है, तो जल्दी से इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन क्या करता है, करवा देता है, ताकि जल्द आप दोबारा से इंस्पिरेशन लेने के समय बार बार आपका लंग्स क्या हो, इन्फ्लेम ना हो, ज्यादा फूले ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिजर्व करता है टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेशन करवाकर इंस्पिरेशन करवाकर क्या करता है, प्रिजर्व करता है, हेल्पिंग टू प्रिजर्व टाइडल वॉल्यूम, जो कि लंग्स में जो वॉल्यूम है, यानी 500 लीटर का जो वॉल्यूम है एयर का, 5 to 8 लीटर का जो वॉल्यूम है लंग्स में एयर होल्ड करने का, वो क्या करवाता है, उसको मेंटेन करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, कि जब एयर अंदर आई है तो उसको क्या करे, मेंटेन करके रखे एयर के प्रेशर को। तो ये चीजें कौन कराता है, हियरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम कराता है। हियरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम क्या है भाई आपकी बॉडी में, ऐसा सिस्टम है कि जब लंग्स का ओवर एक्सपांशन होता है, ओवर एक्सपांशन होने की वजह से लंग्स की जो पेरेन्काइमा, विसरल लेयर, प्लूरल लेयर जो रहती है, जो वॉल से वो डैमेज ना हो, एल्वेलाई बर्स्ट ना हो, रप्चर ना हो, उसको बचाने के लिए इसके लेयर्स को, लंग्स के अंदर इंजरी ना हो जाए, लंग्स की इंजरी को बचाने के लिए क्या करता है, ये सिस्टम एक्ट करता है कि लंग्स में जब एक्सपिरेशन होता है, लंग्स एक्सपांशन विया इंस्पिरेशन ट्राइग, यानी इंस्पिरेशन के द्वारा जब लंग्स का एक्सपांशन होता है, जब एयर आ रही है लंग्स में, तो ये डैमेज कर सकती है लंग्स को। तो क्या रिक्वायर है, दो चीज का, एक तो मॉनिटरिंग करना उसका, दूसरा इनिबिशन करना रिक्वायर, यानी मॉनिटरिंग करना कि भाई कितनी मात्रा में एयर जा रही है, और इनिबिट करना यानी ज्यादा मात्रा में एयर ना जाए, ठीक है, ये चीज कराता है। अब इस जो थ्योरी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी कंट्रोल बोलते हैं, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज, यानी किसने कॉन्सेप्ट रखा था, ये दो फिजिशियन थे, एवार्ड हेयरिंग और जोसेफ ब्रेयर नाम के दो क्या थे, फिजिशियन थे, जिनने 1868 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया और इलस्ट्रेट किया। क्या चीजें बताई कि जब जो सस्टेन्ड लंग इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्स रिफ्लेक्सिव एक्सपिरेशन, जो जब बना रहता है, इन्फ्लेमेशन जब बना रहता है बॉडी में, लंग्स में, तो क्या करता है, ट्रिगर करता है रिफ्लेक्सिव एक्सपिरेशन को, यानी रिफ्लेक्स करता है कि अब भाई एक्सपिरेट करा दो, यानी कि अंदर से एयर बाहर निकाल दो, और क्या, किसको बचाने के लिए, टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड लंग इंजरी, यानी ओवर इन्फ्लेमेशन से क्या हो, लंग में इंजरी ना हो जाए। ये सब चीजें वो क्या करवाता है, लंग्स में हियरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम करवाता है, स्टिमुलेट और मेंटेन कराता है रिदमिक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, और क्या कराता है, वेगस नर्व के द्वारा सिग्नल भेजता है ब्रेन में, और क्या कराता है, लेंथ बढ़वाता है रिस्पिरेशन की, और प्रिजर्व कराता है टाइडल वॉल्यूम। तो इस तरीके से जो आपका जो सिस्टम है, हियरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम आपके लंग्स में एक्ट करता है।